नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, एक बार फिर बड़ी साजिश नाकाम हुई है देश को दहलाने की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त की बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को आज नाकाम कर दिया। यहां पर एक सेंट्रो कार से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सेंट्रो कार में लगी नंबर प्लेट मोटरसाइकिल की है। सुरक्षा बलों ने सेंट्रो से मिले आईईडी को नष्ट कर दिया। तो साल 2019 में हुए पुलवामा हमले जैसे ही क्या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी? आपको याद होगा, पिछले साल ही ठीक ऐसे ही विस्फोटकों से भरी कार को सीआरपीएफ के काफिले में एक बस से टकरा दिया गया था, जिसमें हम अपने 40 जवानों को खो चुके हैं। क्या वैसी ही वारदात फिर से करने की कोशिश थी? और इस बड़ी घटना को पहले ही हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। और चलिए सीधा रुक करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ सोहाफ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। आसिफ, सबसे पहले तो पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताइए, कैसे पूरी साजिश को नाकाम किया गया? दक्षिणी कश्मीर में आइनगोंड राजपुरा पुलवामा का ये इलाका है जहां पर ये घटना सामने आई। यहां बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा सबसे पहले इस आईडी फिटेड सेंट्रो कार को ब्लास्ट करने के बाद, तबाह करने के बाद अब यहां फोर्सेस द्वारा कई जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। कुछ जगहों पर बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन शायद जल्द शुरू किया जाएगा, क्योंकि खुफिया एजेंसीज ने इस तरह की जानकारी दी है। जो सूत्रों से हमें पता चला है कि शायद हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों ने इस गाड़ी को यहां पर अबेंडन किया था इस इलाके में, और ये जो पूरी साजिश थी कोई बड़ा ब्लास्ट करने की भी यहां पर हो सकती थी। और जिस प्रकार से गाड़ी ब्लास्ट होने के साथ पता चला है कि इसमें काफी मात्रा में आईडी फिटेड था, आरडीएक्स और दूसरा एक्सप्लोसिव फिटेड था। इसको देखते हुए अब फोर्सेस जो है पूरे मामले की तह तक जाने के लिए छानबीन कर रही है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है और साथ ही साथ फोर्सेस के आला अधिकारी भी। लेकिन आसिफ, एक बात बताइए, इससे पहले भी पुलवामा में ऐसी ही बड़ी साजिश 2019 भूला नहीं जा सकता, जब अंजाम दिया गया था। हमने अपने 40 जवानों को खोया था। क्या इस बार भी कुछ उसी तरह की प्लानिंग थी इन आतंकियों की? जिस प्रकार से इस सेंट्रो कार के ब्लास्ट से पता चला, पूरे इलाके में जो है लोगों के घरों की खिड़कियां हिल गई, कुछ शीशे टूट गए, मकान जो आसपास थे वो पूरी तरह से हिल उठे इस धमाके से। जब बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस गाड़ी को तबाह किया तो उससे साफ ये जाहिर होता है कि एक बड़ा धमाका करने की साजिश थी यहाँ पर मिलिटेंटों की। पुलवामा जैसी उतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता था या नहीं, ये कहना तो अभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जरूर इतना साबित हो रहा है कि एक बड़ा यहाँ पर हादसा टल गया है। जिस प्रकार से मिलिटेंटों ने पूरी प्लानिंग की थी, एक गाड़ी को आईडी फिट करके उसमें आरडीएक्स लगा के फोर्सेस पर हमला करने की साजिश थी। इसके चलते ये जरूर है कि एक बड़ा हमला जरूर मिलिटेंट करना चाहते थे, जिसे फोर्सेस ने यहाँ पर नाकाम कर दिया है इस गाड़ी के पकड़ने के बाद। और हो सकता है कि यह पुलवामा जैसा ही उसके स्तर का नहीं, लेकिन उसके जैसा ही एक बड़ा हमला साबित हो सकता है। बहुत बड़ी बात आसिफ आप बता रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपका हम तक विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। तो माना यही जा रहा है कि पुलवामा में जिस तरीके की आतंकी वारदात को पिछले साल जैश ने अंजाम दिया था, उसी तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी। लेकिन सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की साझा कार्रवाई में आतंकियों की इस बड़ी साजिश को पहले ही हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। आपको बता दें एक बार फिर से, एक सेंट्रो गाड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए, जिसके बाद सूचना मिलते ही इस सेंट्रो गाड़ी को पहले तो उड़ा दिया गया। लेकिन सोचिए इंटेंसिटी कितनी थी विस्फोटकों की कि आसपास के जो घर थे उनके शीशे तक जब ब्लास्ट हुआ तो चकनाचूर हो गए। और ऐसे में साफ माना जा सकता है कि बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई मानवता के खिलाफ। पुलवामा में जिस तरीके से एक बार फिर पुलवामा हमले जैसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, उसकी पहली तस्वीरें देखिए सामने आ गई हैं। उससे जुड़ी ये पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एक सेंट्रो कार जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक रखे गए थे, पुलवामा हमले जैसी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में इस हमले को नाकाम कर दिया गया।
और बाद में आईडी को डिफ्यूज भी किया गया, उस गाड़ी को ब्लास्ट करवा दिया गया जिसमें विस्फोटक भरे हुए थे और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। जो वहां पर विस्फोटक रखे गए थे गाड़ी में, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आसपास जब उसको डिफ्यूज किया गया और उड़ाया गया उस गाड़ी को, तब आसपास जितने घर थे उनकी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। तो साल 2019 एक बार फिर दोहराने की यहां पर कोशिश थी। और देखिए, जो बड़ी जानकारियां सामने आई हैं जम्मू कश्मीर में इस घटना से जुड़ी, वो ये कि जो नंबर प्लेट उस गाड़ी पर लगी हुई थी वो एक बाइक की नंबर प्लेट पाई गई है। अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें किस गुट का हाथ है, बताया यही जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन इसके पीछे था, लेकिन अभी तमाम जांचें चल रही हैं।